एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताते हुए उस पर तीखा हमला बोला है। अल्जीरिया में भारत की ओर से भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की सोच अलकायदा और दाइश जैसी है, कट्टरपंथी विचारधारा से कोई अलग नहीं है। इसके साथ ही आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की कथित कार्रवाइयों को बेनकाब करते हुए ओवैसी ने जकीउर रहमान लखवी का उदाहरण भी दिया कि कैसे वो आधिकारिक रूप से जेल में रहने के दौरान ही बाप बन गया। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उसकी टेरर फंडिंग पर लगाम लगे और वैश्विक शांति को मजबूती मिले। उन्होंने ये बयान अल्जीरिया में थिंक टैंक, भारतीय प्रवासी और मीडिया के सामने दिया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तकफीरी यानी गैर मुसलमानों को हत्या की हिमायती सोच का केंद्र रहा है। वहां के आतंकी संगठनों की विचारधारा में और अलकायदा या दाइश में कोई फर्क नहीं है। ये मानते हैं कि उन्हें धर्म की ओर से लोगों की हत्या की अनुमति है, जो सरासर गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की इजाजत नहीं देता। ओवैसी ने कहा, जकीउर रहमान लखवी नाम का एक आतंकवादी था, वो जेल में बैठे बैठे ही बेटे का पिता बन गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते ही मुकदमा तुरंत आगे बढ़ गया। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान पर सख्ती नहीं हुई तो आतंकवाद बाकी जगह भी फैल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल दक्षिण एशिया का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया की शांति से जुड़ा सवाल है। पाकिस्तान को नियंत्रित करना जरूरी है और उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस लाना ही होगा। इस बीच भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने भी पाकिस्तान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, उन्हें फंडिंग करता है, हथियार मुहैया करवाता है। ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि खुले स्रोतों से साबित हो चुकी है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देने के लिए कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। ये प्रयास भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूती देने के साथ साथ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने का भी हिस्सा है।